नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बहुत हालिया नहीं है, थोड़ी पुरानी है, कुछ 6 महीने पुरानी है, लेकिन किस्सा वही लिव इन रिलेशनशिप का। बात मध्य प्रदेश के जबलपुर की है। तारीख थी 24 जुलाई 2022। जबलपुर के मंगेला हाईवे पर नर्मदा ब्रिज के ऊपर एक सफेद रंग की लावारिस स्विफ्ट कार काफी देर से खड़ी हुई थी। उसके छत पर एक मोबाइल और ड्राइविंग सीट के पास एक चप्पल पड़ी थी। आने जाने वालों की नजर बार बार पड़ रही थी, लेकिन हाईवे पर या ब्रिज पर रुक कर देखने वाले या थोड़ा समय देने वाले कम लोग थे। जब काफी समय तक न तो वो कार हिली, न ही उसके जो ऑक्यूपेंट्स थे, जो उस पे सवारी कर रहे थे, वो कहीं आसपास दिखाई पड़े, तो किसी ने ब्रिज के एक किनारे पर खड़ी पीवीआर व्हीकल यानी पुलिस वैन, पेट्रोलिंग वैन, उसको खबर की कि साहब कई घंटे हो गए हैं, एक स्विफ्ट कार खड़ी हुई है नर्मदा ब्रिज पर, हाईवे ब्रिज जो है। खैर, पुलिस पहुंची। पुलिस ने देखा कि स्विफ्ट गाड़ी है, छत पर मोबाइल रखा हुआ है, गाड़ी की छत पर, और एक जोड़ी चप्पल ड्राइविंग सीट वाले डोर के पास है। डोर बंद नहीं है, खुला हुआ है। ब्लैक फिल्म लगी हुई थी। खुले हुए दरवाजे से झांका गया तो यह समझ में आया कि जो कुछ भी है पिछली सीट पर है। गाड़ी को खोला गया। खोला गया मतलब पिछले दरवाजे को खोला गया। चूंकि फिल्म काली थी, इसलिए झांक के देख पाना संभव नहीं था। आराम से खुल गई गाड़ी। भीतर झांका तो पुलिस वालों के होश फाख्ता हो गए। एक नौजवान लड़की का शव पड़ा हुआ था। सीने पर गोली लगी हुई थी। पास में ही एक पिस्टल भी पड़ी थी और साथ साथ पास में ही एक न्यूज चैनल की माइक आईडी भी थी। एक आई कार्ड भी था। न्यूज चैनल था आज तक 24/7। एक खाली खोखा भी पिस्टल का वहीं पड़ा हुआ मिला। जो आई कार्ड मिला, उस आई कार्ड पर नाम लिखा हुआ था बादल पटेल, और यह भी लिखा था कि वो संभागीय ब्यूरो आज तक 24/7 का है, जबलपुर का। ये न्यूज चैनल की आईडी भी उसके पास वहां पर मिल गई। पुलिस को समझते देर नहीं लगी। बादल पटेल एक प्रचलित नाम था जबलपुर में। आपको ध्यान हो, कुछ दिन पहले जबलपुर में फर्जी पत्रकारों के पूरे गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसका लीडर बादल पटेल था। तमाम चैनल्स की आईडी लेकर लोगों को खबर चलाने के लिए धमकाना, उगाही करना, ब्लैकमेल करना,
पैसा लेना, ये उसके धंधे के रूप में अखबारों में छप चुका था। बादल पटेल की आईडी और उसका नाम देखते ही चौकन्ने हो गए पुलिस वाले जो मौके पर गए थे। फौरन अधिकारियों को बताया गया, अधिकारी भाग कर आए। ऐसे बवाली आदमी का जब कोई नाम सुन लेता है, वो भी जो काफी प्रसिद्ध रहा हो, वो अपनी प्रसिद्धि के बाद जो फ्रॉड के लिए बहुत प्रसिद्ध था, ब्लैकमेलिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध था, झूठ के लिए बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन प्रसिद्ध था। वो कहा गया है ना कि बदनाम हुए तो क्या नाम न होगा। नाम चाहे नेकनामी से हो, नाम चाहे बदनामी से हो, तो वो बदनामी वाला नामचीन पत्रकार था। बहरहाल बहुत ज्यादा समय नहीं लगा मृतका की पहचान होने में। मृतका पेटीएम आईटी पार्क में पेटीएम का जो ऑफिस है उसमें काम करती थी और टीम लीडर भी थी। लड़की का नाम था अनिभा केवट। उसको भी आईटी पार्क के आसपास लोग अच्छी तरह जानते थे और ये भी जानते थे कि उसका बादल पटेल के साथ अफेयर है, संबंध है। घटना वाले दिन यानी 24 जुलाई 2022 को दिन में 3 बजे बादल पटेल पेटीएम के ऑफिस गया था, इससे बातचीत की थी और अनिभा ने अपने सभी वहां जो मित्र थे या उसके कुलीग थे 3 बजे ही ये बता के कहा था, ये बता के निकल गई कि मैं कहीं जा रही हूं और बादल पटेल की गाड़ी से वो चली गई। लोगों ने वहां ये बताया पेटीएम के उस ऑफिस में कि अनिभा और जो पहले मैनेजर था उसके भी कुछ संबंध थे और इस बात का पता जब बादल पटेल को लगा तो उसने उससे मारपीट की ऑफिस में जाकर। वो भी आईटी कंपनी का मैनेजर था। बादल पटेल सभी पत्रकार साथियों के साथ जाकर उसके ऑफिस में ही उसे काफी पीटा था और उसके बाद उसका ट्रांसफर जबलपुर से भोपाल हो गया था। वही है ना कि आप टीवी में बार बार दिखाएं कि साहब कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, फलाना है ढकाना है, बिजनेस कम हो गया, दुनिया की बातें। तो बैंक ने भी सोचा हटाओ इस बवाल को, यहां से दूर कर देते हैं, हमारा नुकसान हो रहा है। तो उस मैनेजर का ट्रांसफर भोपाल कर दिया गया। लेकिन इस घटना के बाद अनिभा और बादल के बीच मनमुटाव रहने लगा। पुलिस ने उस मोबाइल फोन की भी जांच की जो कार की छत पर मिला था। वो फोन बादल पटेल का था। उसके मैसेज बॉक्स में और चैट डिटेल्स जो रिकवर की गई उनमें अनिभा और बादल पटेल के बीच प्रेम संबंधों की पुष्टि हुई और थोड़े बहुत नहीं, लंबे समय से दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और दोनों एक साथ रहा भी करते थे। लेकिन जब बादल पटेल फर्जी पत्रकारों के गैंग में पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा तो लोग अनिभा को ताने देने लगे, कुलीग्स उसके जो साथ में काम करते हैं, और उसने भी, अनिभा पटेल ने भी थोड़ी सी दूरी बनानी शुरू की बादल पटेल से।
इस बात को लेकर लेकर बादल और इरिटेट रहने लगा और जिसको कहते हैं कि ज्यादा केयर करने लगा। अचानक ऑफिस पहुंच जाना, अचानक उसका मोबाइल चेक करने लगना, साथ में लेकर लॉन्ग ड्राइव ले जाना। लेकिन जो खटास थी या जो दूरी थी उसके बारे में उसको भी अंदाजा हुआ था। दूसरी चीज जो वहां छूटी हुई मिली वो चप्पल। चप्पल की पहचान बादल पटेल के घर वालों से कराई गई। लोगों ने बताया कि ये चप्पल बादल पटेल की है। रेलिंग के बिल्कुल नजदीक और ड्राइवर सीट के पास वो चप्पल पड़ी थी। पुलिस ने यह अंदाजा लगाया कि ऐसा लगता है कि ये रेलिंग से कूद गया या रेलिंग से कूद जाने का नाटक किया। दोनों चीजें, क्योंकि लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि बादल पटेल कूद कर आत्महत्या भी कर लेगा, वो भी अपनी प्रेयसी को गोली मारने के बाद। लेकिन मोबाइल वहीं छूट गया, उसकी अपनी लाइसेंसी पिस्टल वहीं छूट गई। इस बात की कम संभावना लगती थी कि इसने इतना लंबा नाटक किया होगा। बात कुछ न कुछ है जरूर। 24 घंटे हो गए और फिर 36 घंटे हो गए। फिल्मी अंदाज में यह हत्या हुई। बादल पटेल का कुछ पता नहीं लग रहा था, तो लोगों ने, बादल पटेल के साथियों ने पुलिस पर दबाव बनाना शुरू किया कि साहब चलिए, मान लिया बादल ने मारा, पिस्टल उसकी थी, आईडी वहां थी और माइक आईडी भी वहां थी, सारी बातें सही हैं, लेकिन बादल पटेल गया कहां? अब तक पुलिस उसको क्यों नहीं ढूंढ पाई? एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने कई टीमें गठित की। पहले तो उसके संभावित ठिकानों पर ढूंढा गया, उसके सीडीआर से बी पार्टीज के नंबर निकाले गए जिनसे ज्यादा बात होती थी, उनको सर्विलांस पे लगाया गया। सर्विलांस पे जो चीजें ओवरहियर की गई उससे पुलिस को यह अंदाजा लगा कि वाकई बादल पटेल का पता नहीं चल रहा है। वो कहीं गया हुआ हो, भाग गया हो, छिप गया हो, फरार हो गया हो। लेकिन लोग परेशान हैं, दोस्त यार सब परेशान हैं, गया कहां? पुलिस ने करीब 40-42 घंटे बाद उस स्थान पर गोताखोरों की मदद से यह कोशिश करनी शुरू की कि हो सकता है वास्तव में उसने छलांग लगा दी हो। पुलिस को तीसरे चौथे दिन बादल पटेल की लाश भी मिल गई। अब पुलिस के पास करने के लिए कुछ नहीं था। हत्या बादल पटेल ने की और फिर नदी में कूदकर, नर्मदा में कूदकर आत्महत्या कर ली। ओपन एंड शट केस, अंदाज बिल्कुल फिल्मी, सनसनी पूरे शहर में। खैर, कई दिनों तक अखबार इस बात को लिखते रहे, क्यों आत्महत्या की, क्यों हत्या की, क्या कारण हो सकते हैं। पुलिस ने भोपाल में उस बैंक मैनेजर से भी बात की जिसके साथ बादल पटेल ने मारपीट की थी और बाद में बैंक ने जबलपुर से उसका ट्रांसफर भोपाल कर दिया था। कुछ कुछ ये इशारा उसकी बातचीत से लग रहा था कि बादल पटेल से दूरी बनाने के बाद अनिभा केवट का रुझान उस बैंक मैनेजर की तरफ हो गया था और शायद बादल पटेल इसी बात से परेशान था
और बातचीत में हो सकता है अनिभा ने जब ये कहा हो कि हाँ मेरे संबंध थे, या हाँ मैं बात करती हूँ, हाँ मैं तुम्हारे साथ सहारे कब तक रहूंगी, हाँ तुम इतने बदनाम हो चुके हो कि मेरा भी नाम खराब हो रहा है, इस तरह की कन्वर्सेशन में, गुस्से में, सीरियसली जैसे भी ये बात हुई, बादल पटेल ने पिस्टल निकाल कर उसे गोली मार दी। और अगले सेकंड ही उसे एहसास हुआ कि ये उससे गलती हुई है, बड़ी गलती हुई है, और उसने तुरंत छलांग लगाकर अपनी भी जान दे दी। कुल मिलाकर यानी इस घटना का लब्बो लबाब यही निकला। आज की घटना, आज भी एक लड़की की हत्या हुई, और वही लिव इन रिलेशन वाली लड़की की। आज सिर्फ बात ये अलग है इस घटना में कि जिसने हत्या की शायद उसे आत्मग्लानि भी हुई। लोग क्या कहेंगे? पुलिस ने पहले ही बंद किया था, पुलिस अब क्या कहेगी? मेरे साथी मित्र अखबार में क्या लिखेंगे? या फिर कि मैंने अपनी लिव इन रिलेशन की पार्टनर को मारकर ठीक नहीं किया और उसने आत्महत्या कर ली। पर हत्या लड़की की ही हुई, लड़के की नहीं हुई। लड़के ने आत्महत्या की। कल देखिए, लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में मैंने आपको यह बताया था कि ऐसा क्या हो रहा है कि इस लिव इन रिलेशनशिप में सिर्फ लड़कियां मारी जा रही हैं। रिलेशनशिप अकेली न लड़की कर सकती है न लड़का कर सकता है। रिलेशनशिप दोनों के बीच है। लंबे लंबे समय की लिविंग रिलेशन में हत्याएं हुई हैं। 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, लेकिन हत्या सिर्फ लड़की की हुई है। ये गंभीर बात है और ये विषय है हमारे आपके सबके सोचने का। कल मैंने पहली बार बहुत दिनों बाद किस्सा गोई के अपने सुधी श्रोताओं से उनकी राय मांगी थी, और मैं सबका शुक्रगुजार हूं। मैं अपने तमाम किस्सा गोई परिवार के लोगों का शुक्रगुजार हूं कि दिल खोल कर उन्होंने कमेंट किए हैं। मैं कहूंगा आप भी जरूर सारे कमेंट्स पढ़िए। बहुत ही, जैसे कहते हैं, गुणात्मक विवेचना की है इस प्रकरण की। बहुत ही सूक्ष्म विवेचना की है तमाम हमारे दर्शकों ने, तमाम हमारे किस्सा गोई परिवार के सदस्यों ने। सबने अलग अलग कारण बताया है। मैं जो कुछ लोगों की जिन्होंने तथ्यपरक विवेचना की है, और मैंने कल ये भी कहा था कि जो लोग मैच्योर हैं, जो लोग पुराने हैं, जिन्होंने जमाना देखा है, जिनको इन रिश्तों की समझ है, जिन्होंने पास पड़ोस में ऐसे रिश्तों को बनते बिगड़ते देखा है, अगर वो बताएंगे तो उनकी बात बिल्कुल ठीक होगी और जायज होगी। मैं कुछ कमेंट्स आपको जरूर बताऊंगा आज। प्रशांत उपाध्याय जी ने लिखा कि देखिए, लड़कियों का प्यार तो भावनात्मक होता है, लेकिन लड़के, उनके प्यार में प्यार कम, वासना ज्यादा होती है, और जैसे ही उन्हें लगता है कि अब हमें दूसरे की तरफ देखना चाहिए, लड़की की हत्या हो जाती है। लक्ष्मीनाथ मिश्रा जी ने भी बहुत लंबा कमेंट किया है, लब्बो लवाब यही कि लड़कियां कमजोर होती हैं, कमजोर दिल की होती हैं, लड़के मजबूत होते हैं और चारों तरफ नजर घुमाते हैं, और उनको ये लगता है कि अब समय पूरा हो गया इस लड़की के साथ, और उसकी हत्या कर देते हैं। एक हमारे बहुत ही पुराने और सुधी श्रोता हैं, हरीश मोहन जी। पहले हैरी मोहन की आईडी से बहुत टिप्पणियां करते थे, अब भी करते हैं और रोज करते हैं। अमेरिका में रहते हैं, अच्छी और शुद्ध हिंदी लिखते हैं।
उन्होंने लिखा कि साहब जो कल की घटना में लिव इन रिलेशन में जो हुआ, न्यू ईयर पे बुलाया, बुला के मार दिया, वो प्रेम हरगिज नहीं है। लिव इन रिलेशन की बात जो कही जाती है कि प्रेम में एक दूसरे के पागल होकर 4 साल से एक साथ बिना शादी के रह रहे थे, वो प्रेम हरगिज नहीं है। हरीश भाई, मैं आपकी बात से थोड़ा थोड़ा सहमत भी हूं। अगर प्रेम होगा तो हत्या कभी हो ही नहीं सकती। मोहम्मद यूसुफ ने लिखा है, बहुत डिटेल में लिखा है, कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशन को लीगल कर दिया हो, लेकिन समाज और लिव इन रिलेशन में रहने वाले दो लोग आज भी इसको इल्लीगल मानते हैं। तभी वो छुप छुप कर रहते हैं, तभी वो दुनिया को बताने में उनको हिचक होती है कि हम लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। उनका कहने का कुल आशय ये था कि आज भी ये इल्लीगल है, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगलाइज कर दिया हो। एक यूजर हैं, गूगल आईडी है उनकी, नाम नहीं लिखा है उन्होंने 8 बिंदु लिखे हैं और सभी बिंदु लगभग वही हैं जो सामान्यतः हम आप कहते हैं कि एक से मन भर जाता है, दूसरी की तरफ दिमाग जाता है तो फिर उसकी हत्या कर देते हैं। कुछ इस तरह की बातें लिखी हैं। बुलेट राजा, ये भी हमारे बहुत पुराने और सुधी श्रोता हैं। उनका ये कहना है कि जब तक अच्छे और बुरे का फैसला घर वाले करते थे, इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। और जब से ये लिविंग रिलेशन वाले खुद को स्वयंभू मानकर ये मान लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, दुनिया गलत कह रही है, तब से इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। याम एक आईडी है, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात लिखी है। उन्होंने कहा लिव इन रिलेशन वो तो एक टेक्निकल टर्म है, लड़का लड़की भी इस्तेमाल करते हैं, कोर्ट भी इस्तेमाल करती है, लेकिन दरअसल ये लव विदाउट ट्रस्ट है। प्यार तो है लेकिन एक दूसरे पर भरोसा नहीं है और इसीलिए इस तरह की घटनाएं होती हैं। बबलू सिंह, ये भी हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, बहुत पुराने किस्सा गोई परिवार के सदस्य हैं। वो कहते हैं देखिए, बहुत ज्यादा कारण इसके नहीं है, कुंठा इसका मुख्य कारण है और ये कारण इसलिए जन्म ले रहा है कि लड़की को हमेशा कठपुतली बनाकर रखने की टेंडेंसी लड़कों की होती है। वो कठपुतली से आगे अगर वो देखते हैं कि ये निकल रही है तो फिर उनका दिमाग सनकने लगता है और फिर वो वही करते हैं जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं। गुरु संदीपन शिवाजी हैं, बहुत पुराने हमारे किस्सा गोई परिवार के सदस्य हैं, गुस्सा बहुत करते हैं। कल भी उन्होंने टिप्पणी की, लेकिन गुस्से में की। उन्होंने कहा कि मैंने 40वें एपिसोड में एक मेल किया था, आपने किसी प्रकरण पर मत मांगा था तो मैंने मत दिया था, लेकिन आपने चूंकि इसका रिप्लाई नहीं किया, इसलिए मैं आज भी कोई अपना मत नहीं दूंगा। फैक्ट्स उन्होंने कुछ लिख दिए थे। इसी तरह कुमार एस महाजन साहब भी, ये भी हमारे बहुत पुराने हैं, उन्होंने भी लिखा है। अक्षय लिखते हैं कि हर केस के अलग अलग कारण हैं, आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। और ये वाला प्रेम, लिविंग रिलेशन वाला, ये शारीरिक भूख के कारण है। जैसे ही ये भूख से वो तृप्त हो जाता है, लड़की मारी जाती है, ऐसा अक्षय जी का कहना है। डॉक्टर अमित ने भी बहुत लंबा कमेंट लिखा है और लिखा है कि इन सब का कारण है ओल्ड ट्रेडिशंस आर वेनिशिंग। और ये लड़की तो भावनात्मक रूप से जुड़ती है और लड़का जब लिव इन रिलेशन में जुड़ता है तो बहुत पॉजिटिव हो जाता है, इतना पॉजिटिव कि किसी दूसरे से बात करने की शंका पर भी वो उसकी
हत्या कर देता है। इम्तियाज कहते हैं, इम्तियाज अहमद साहब, ये भी बहुत पुराने हमारे श्रोता हैं, ये कहते हैं कि चूंकि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट किड्स में खत्म होती जा रही है और पेरेंट्स भी किड्स को अपनी पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक मूल्यों की शिक्षा उन्होंने देना बंद कर दिया है, इसलिए इस तरह की घटनाएं समाज में हो रही हैं। हीरोज ऑफ हिंदुस्तान एक ही आईडी है, मुझे पता नहीं किसकी है। उनका यह कहना है कि इस रिलेशन में जब लड़के को शंका होती है तो वो डर जाता है, और उनका कहना है कि डर में उसकी जो शक्ति है वो दोगुनी बढ़ जाती है। उसे ये शंका होने लगती है कि ये कहीं मुझे किसी दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर मरवा न दे, और इस डर में वो लड़की मारी जाती है। द जर्नी विद आशीष, इन्होंने 6 बिंदु, बड़े बड़े बिंदु लिखे हैं इसके कारण के। उसका जिस्ट यानी उसका आशय ये है कि गर्ल्स लिव इन रिलेशन को शादी के पहले की एक घटना मानकर चलते हैं, शादी की प्रिपरेशन मान के चलती हैं। ये मान के चलती हैं कि ये समय गुजरने के बाद हम अच्छे से शादीशुदा जीवन व्यतीत करेंगे, और लड़के, उनको ये एक फन की तरह लगता है, एक पास टाइम लगता है बिफोर मैरिज, मैरिज विद गर्ल और मैरिज विद एनी अदर गर्ल। ये जर्नी विद आशीष उनका कहना है। उदित कुमार साहब कहते हैं कि इतने लंबे लिव इन रिलेशन में, साल भर, 2 साल, 3 साल, उसमें हर हाल में लड़का बोर हो जाता है और दूसरे की तलाश शुरू कर देता है, और यही कॉन्फ्लिक्ट होता है लड़की से, और लड़की मारी जाती है। सुबोध कुमार साहब भी थोड़ा सा नाराजगी के स्वर में उन्होंने लिखा कि जो मैं आज लिख रहा हूं वो मैं मेल पे लिख चुका हूं, लेकिन आप रिप्लाई नहीं करते, इसलिए कोई स्पष्ट मत नहीं है। अंत में अब से कुल 20 मिनट या 25 मिनट पहले भावना उपाध्याय जी ने एक बहुत ही तथ्यात्मक और बहुत बड़ा विश्लेषण इसका किया, और कुछ हद तक उन्होंने बातें तो सबकी शामिल की, लेकिन एक बड़ा आरोप भी उन्होंने लगाया। भावना जी ने अपने कमेंट के लास्ट में कहा, वो लिखती हैं कि वैसे सभी ने एक से एक बढ़कर अपने विचार रखे हैं, और इससे और भी क्लियर हो जाता है कि आज भी उनमें मेन डोमिनेटेड कंट्री में रहने वाली ही विचारधारा है। यानी जितने कमेंट लिखे गए वो पुरुष प्रधान देश की मानसिकता वाले लोगों ने लिखे हैं, ये उनका आरोप है। मतलब वो इस बात से सहमत नहीं है जो बाकी कमेंट्स किए गए, जिनको मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। भावना जी उससे सहमत नहीं है। वो कहती हैं कि जो कमेंट किए गए हैं उनमें ऐसा लगता है कि गर्ल्स आर लाइक सिगरेट बट्स, पैरों से मसला और मामला खत्म। ये मानसिकता पुरुष प्रधान देश की ही हो सकती है। जिन लोगों ने कमेंट किया है वो पुरुष प्रधान समाज के लोग हैं। आगे लिखती हैं कि दूसरी तरफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लड़कियां आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होती हैं, उनके पति मारे जाते हैं। कभी भी प्रेमी जिसके सहयोग से पति को मारा जाता है, उसके परिवार को कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए क्योंकि वो आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट है। वहां भी लड़का उसको नहीं अपनाता। दोनों ही परिस्थितियों में लड़का ही लड़की के परिवार को
हार्म करता है और लड़की सहर्ष तैयार भी हो जाती है। उत्तर स्पष्ट है जो नीचे सभी टिप्पणियों में मौजूद है। चूंकि इनकी लेटेस्ट है, अभी 20 महीने पहले, 20 मिनट पहले की, 25 मिनट पहले की। बाकी जो और अंत में उन्होंने एक तंज भी कसा है। वो लिखती हैं कि सबसे ज्यादा टिप्पणियां मेरी ही आईडी से हुई हैं, इतनी हुई हैं जितनी कि आपके एपिसोड भी नहीं बने हैं। ये सही है। भावना जी की जो टिप्पणियां हैं वो पुरुष प्रधान देश या पुरुष मानसिकता या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के विरुद्ध हुआ करती हैं। भावना जी बहुत वुमेन लिब की, वुमेन लिबरेशन की, महिला स्वतंत्रता की ये बड़ी वकील हैं हमारे इस किस्सा गोई परिवार में। और अंत में उन्होंने ये लिखा है कि भारत में लिव इन रिलेशन का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। उनके लिए ये सिर्फ अय्याशी का साधन है। मान के चलिए कि जो भी लड़का लिव इन रिलेशन में रहेगा वो कभी भी उस लड़की से शादी नहीं करने वाला है, क्योंकि उसके लिए यह क्लियर बात है कि शी इज नॉट अ मैरिज मटेरियल। ये एक महिला की पुरुषों की मानसिकता पर टिप्पणी है। वो शादी करेगा ही नहीं। वो कहते हैं कि जो सच्चा प्यार करते हैं वो लाखों जतन करेंगे, अपने माता पिता को मनाएंगे, कोर्ट जाएंगे, मंदिर का सहारा लेंगे। लेकिन अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं तो समझ लीजिए कि आप अपनी कब्र खोदने की तैयारी में हैं। भावना जी, आपके विचार वर्तमान युग के बहुत उच्च विचार हैं। आपकी समझ आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। किसी भी महिला को महिलाओं के प्रति ऐसे ही विचार रखने चाहिए। लेकिन किस्सा गोई परिवार के बाकी लोगों ने जो टिप्पणी की है, मुझे एक आध टिप्पणियों को छोड़कर ये कहीं नहीं लगा कि वो पुरुष प्रधान मानसिकता से की गई टिप्पणियां हैं। क्योंकि आप इस फैक्ट को तो मानेंगी कि हत्या सिर्फ लड़कियों की हुई है, लड़कों की नहीं हुई है। इसलिए नहीं कि वो पुरुष प्रधान देश की मानसिकता वाले लड़के हैं, ऐसा नहीं है, सभी ऐसे नहीं हैं। मैं अक्षय भाई की इस टिप्पणी से भी सहमत हूं कि ऐसे हर मामले में कारण अलग अलग होंगे। हमारा प्रश्न ये था कि सिर्फ लड़कियां ही बेवफा होती हैं और सिर्फ लड़कियां ही क्यों मारी जाती हैं। आज की घटना में भी लड़की ही मारी गई, हत्या लड़की की हुई। वो अलग है कि मारने वाले ने खुदकुशी कर ली। तो ये सवाल आज भी है, क्यों सिर्फ लड़कियां मारी जाती? अब भी आपके पास कोई जवाब बचा हो आज की घटना के बाद तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। 23 जुलाई को जबलपुर में गोली मारकर हुई पेटीएम एम्प्लॉय की हत्या के मामले में लापता हुए पत्रकार बादल पटेल की आज लाश मिलने के बाद इस मर्डर केस में नया मोड़ आ गया है। बताया जा रहा है कि अनिभा की नजदीकियां एक प्राइवेट बैंक में काम करने वाले मैनेजर से बढ़ गई थी, जिसके बाद फर्जी पत्रकार बादल पटेल ने उस मैनेजर को मारा भी था, जिसके बाद उसका ट्रांसफर भोपाल कर दिया गया था। 23 जुलाई को बादल अपने साथ अनिभा को कार में लेकर आया था, तभी से वो लापता था। लोगों ने बताया कि उन्होंने किसी को पुल से कूदते हुए भी देखा था। बता दें कि अनिभा की लाश कार में मिली थी, तभी से बादल लापता था। वही पुलिस अब इस मामले में जबलपुर से ट्रांसफर होकर आए बैंक मैनेजर से पूछताछ करेगी। पुलिस को शक है कि लव ट्रायंगल के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था। सुनील विश्वकर्मा, दैनिक भास्कर, जबलपुर।